नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिक्का बदल गया कहानी पर चर्चा करेंगे। यह कहानी कृष्णा सोबती द्वारा रचित है, जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है और आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देश विभाजन से संबंधित कृष्णा सोबती की कहानियों में सबसे चर्चित एवं प्रसिद्ध है सिक्का बदल गया। इसका प्रकाशन प्रतीक में 1948 ईस्वी में हुआ था, जब अज्ञे जी इस पत्रिका के संपादक थे। कृष्णा सोबती ने विभाजन के दौरान आए हुए अनुभवों को सुनकर ही अपनी कहानी सिक्का बदल गया लिखी। सिक्का बदल गया की नायिका साहनी है, किसी और का नहीं, उनकी नानी का ही किरदार निभा रही है, जो उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त सहा था। कृष्णा सोबती ने अपनी नानी पर सिक्का बदल गया कहानी लिखी। यह कहानी आज विभाजन पर लिखे साहित्य में सर्वोच्च मानी जाती है। इसमें विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों में आए विघटन का भी काफी वर्णन हुआ है। तो ये देश विभाजन पर बनी, भारत पाकिस्तान विभाजन पर बनी कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है, इसे देखते हैं। पहले है साहनी। साहनी है पहली, ये मुख्य पात्र है। ये कहानी की मुख्य नायिका पात्र है। इसकी विशेषता क्या है कि ये विधवा है तथा बड़ी हवेली की मालकिन है। साहजी ये साहनी का पति है तथा अमीर हवेली का मालिक भी, लेकिन उसका देहांत हो चुका है, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है। तीसरा जो पात्र है शेरा, ये साहजी का सेवक था। उसकी मां की मृत्यु के पश्चात साहनी ने ही उसे पाल पोष कर बड़ा किया तथा वही अंत में साहनी को मारने की योजना बनाता है। हसेना है, यह शेरा की पत्नी है जिसे साहनी बहुत प्रेम करती है। दाऊद यह गांव का थानेदार है तथा साहजी का वफादार रह चुका है। वहीं साहनी को हवेली विभाजन के दौरान खाली करने को कहता है। अन्य पात्र में कुल्लूवाल के जाट, बेगू पटवारी, मुल्ला इस्माइल और फिरोज है। तो कुल मिलाकर यहाँ मुख्य पात्र हम देखें तो 5 हैं। 5 के लगभग मुख्य पात्र हैं और अन्य पात्र भी हैं जो कहानी को समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कहानी है क्या, इसको समझ लेते हैं। सिक्का बदल गया कहानी की समीक्षा, अर्थात कहानी है क्या, मोटे मोटे तौर पर आइए हम जान लेते हैं। सिक्का बदल गया कहानी देश विभाजन की त्रासदी की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है। मतलब ये कहानी जो है देश विभाजन के दौरान जितनी अप्रिय घटनाएं हुई, जितना कुछ लोगों ने दर्द सहा, उसको लेकर एक खाका तैयार करती है जो बहुत ही मर्मस्पर्शी है, बहुत ही पीड़ादायक है, हृदय विदारक है। कहानी साहनी के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र चूंकि साहनी ही है और कहानी उसके आसपास ही घूमती है। साहनी लंबी अवधि से चिनाव में प्रातःकाल स्नान करती आ रही है। तो जो दैनिक क्रिया होती है, नदी में जाकर स्नान करना प्रातःकाल, ये दिनचर्या किसकी है, साहनी की है। वो सुबह उठती है और स्नान करने जाती है। लेकिन आज परिस्थितियां परिवर्तित हो गई है। उसकी अपनी जमीन पर उसे बेगानापन महसूस हो रहा है। वो सोचती है कि एक दिन इस दरिया के किनारे वो दुल्हन बनकर उतरी थी और आज ये सोच है साहनी की। साहनी इस दुनिया में अब बिल्कुल अकेली रह गई है, क्योंकि न तो उसके पति साहजी ही रहे और न ही उसका बेटा, मतलब पति और बेटे दोनों की मृत्यु हो गई है।
यद्यपि उसके पास अपार संपत्ति है, संपत्ति बहुत है उसके पास, गांवों तक फैली जमीनें हैं उसके पास, जमीनों में कुएं हैं, सब उसके अपने हैं। वो स्नान करने के उपरांत सेरा को पुकारती हुई आती है। सेरा देश विभाजन के समय उभरी सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो 30-40 कत्ल कर चुका है। सेरा के अंदर शाहजी के द्वारा किए गए शोषण के प्रति आक्रोश है। एक क्षण के लिए उसके मन में साहनी के प्रति प्रतिहिंसा का भाव जागृत हो जाता है, लेकिन साहनी के वात्सल्य और उदारता को स्मरण कर वो विचलित हो उठता है तथा महसूस करता है कि साहनी ने हमारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष की ज्वाला भड़की हुई है, इसका परिणाम साहनी को भुगतना पड़ता है। साहनी अपने ही घर में अपने ही गांव वालों के बीच अकेली रह गई है। हालांकि गांव के सभी लोग किसी न किसी रूप में साहनी से उपकृत है, मतलब साहनी ने उनका किसी न किसी रूप में भला किया है। उसने लोगों की भरपूर सहायता की है, उसने मस्जिद बनवाने तक के लिए चंदा दिया है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। लेकिन अब वही गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रही है। दरोगा दाऊद खां उससे कुछ सोना चांदी साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन साहनी सोना चांदी ले जाने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। साहनी नगद रुपया ले जाने से भी मना कर देती है और कहती है कि मुझे नगदी प्यारी नहीं है, यहाँ की नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। ये बातें साहनी की है। उसने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर दुपट्टे से आंखें पोंछते हुए अपनी हवेली की ड्योढ़ी पार की, चौखट पार करती है और पूरा गांव उसको विदाई देने के लिए खड़ा है। पूरा जनसमूह रो रहा है अथवा उनके गले रूंधे हुए हैं। सभी रो रहे हैं या गले भरे हुए सबके। साहनी सबको आशीर्वाद देते हुए विदा होती है, सबको आशीर्वाद वो देती है। यह विडंबना ही है कि पूरा जनसमूह सांप्रदायिकता की दानवी प्रकृति के सामने लाचार है और साहनी को अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया में देश विभाजन के समय उत्पन्न सांप्रदायिकता के परिणाम स्वरूप लोगों को अपना घर द्वार छोड़ देना पड़ा। सब कुछ होते हुए भी लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा। इस विभाजन ने लोगों को एक दर्दनाक पीड़ा दी। जो कभी पड़ोसी थे, सुख दुख के साथी थे, जो गांव एकजुट था, आज क्या हुआ? दंगे की, द्वेष की ज्वाला में वो जल उठा है। जो साहनी सबकी अपनी थी, सबकी मदद किया करती थी, आज क्या स्थिति है? आज उसे अपना ही घर बार छोड़ के जाना है। प्रस्तुत कहानी में एक विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। मालिक के जीवित रहते उसको सलाम करने वाले उसकी मृत्यु पर मालकिन को लूटने का मार्ग सोचते हैं। स्वार्थी मन से कभी सच्चा नहीं हो सकता। स्वार्थी जो व्यक्ति होता है मन से कभी सच्चा नहीं हो सकता। सबका उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि साहनी के आगे पीछे कोई नहीं है। सेरा था वो, उसकी भी सोच बदल चुकी है, उसकी भी नीयत सही नहीं है। ये तो साहनी का जो वात्सल्य है, माँ के तौर में जो उसने स्नेह दिया है सेरा को, वो उसे विचलित होने से रोकता है। साहनी समझ गई है कि सिक्का बदल गया है। यही कहानी का शीर्षक है। साहजी भी नहीं है, मतलब समय जो बदल जाता है। जब कभी वो मालकिन थी, गांव के लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहती थी, आज उसके आगे पीछे कोई नहीं, वो अकेली है। तो उस स्थिति में लोग आज उसे आंखें दिखा रहे हैं, उसी के घर को लूटने के लिए तत्पर बैठे हैं। साहजी भी नहीं है, कोई उसके लिए सोचने वाला नहीं है। वो किसी की भी बात का विरोध नहीं
करती और चुपचाप हवेली की ड्योढ़ी पार कर ट्रक में बैठ जाती है। घर से निकाले जाने पर भी साहनी उन सबको खुले दिल से आशीर्वाद देती है, सबको दुआ देती है। यहाँ साहनी की उच्ची मनोवृत्ति को सबल चित्रण कृष्णा सोबती जी ने किया है। मतलब उसकी सोच, उसका हृदय कितना बड़ा है। साहनी ने रूंधे हुए गले से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। शाह जी की मृत्यु के बाद साहनी अकेली रह गई है। उसके घर का नौकर शेरा पिछले दिनों कई कत्ल कर चुका है। शेरा के साथियों ने साहनी को मार डालने का सुझाव दिया था ताकि उसके बाद हवेली का सारा माल बराबर बराबर बांट लिया जाए। इस स्थिति में भी साहनी आज भी शेरा पर विश्वास करती है, उसकी सलामती की दुआ मांगती है। शेरा सोच रहा है, हमारे ही भाई बंधुओं से सूद ले लेकर शाह जी जो थे वो सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरा की आंख में उतर आई है। शाह जी जो थे वो सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रस्तुत उदाहरण में सोबती जी हिंदू मुस्लिमों की आर्थिक असमानता को स्पष्ट कर रही हैं। मुस्लिमों के मन में हिंदुओं के प्रति जो चिढ़ थी, उसके लिए बहुत बड़ा कारण आर्थिक असमानता थी। इसी कारण अत्याचार अधिक हुए, ऐसी मार्क्सवादियों की सोच है। सोबती जी ने इन तथ्यों की ओर हल्का सा संकेत किया है। दूसरी स्थिति मानवीय संबंधों की है। शेरे के मन में अमीर हिंदुओं के प्रति चिढ़ है। इधर कुछ दिनों में उसने 30-40 हत्याएं भी की है, परंतु साहनी की हत्या करने का साहस उसमें नहीं है। धर्म और अर्थ के परे भी ये मानवीय संबंध होते हैं। साहनी ने शेरे को माँ का प्यार दिया है, इसी कारण वह यह सोचता ही नहीं, वो इतना नीच नहीं कि साहनी की भी हत्या कर दे। साहनी के स्वभाव के कारण गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया कि वे साहनी को शरणार्थी शिविर में सुरक्षित पहुंचाएंगे और बाद में उसका घर लूटेंगे। इस प्रकार की सूचना साहनी को दी गई अपने पारंपरिक घर में, जहां पर उसने जिंदगी के 50 वर्ष काटे हैं। 50 वर्ष विवाह करके आई है और 50 वर्ष उसे हो चुके हैं। हमेशा के लिए छोड़कर निकलते समय उसकी जो मनस्थिति हुई, उसका बड़ा जीवंत चित्रण सोबती जी ने किया है। लोगों की ऐसी आशंका थी कि निकलते समय सोना, रुपए आदि बहुमूल्य वस्तुएं लेकर निकलेगी, परंतु साहनी घर से कुछ भी नहीं लेती है, बस यूं ही निकलने लगती है। सारा गांव उसे विदा करने के लिए खड़ा है। गांव के सब लोग साहनी के इस आश्चर्यजनक व्यवहार से स्तब्ध है। शेरे उसके पांव छूता और कहता है, साहनी कोई कुछ कर नहीं सकता, राज बदल गया है। दाऊद खां भी यही कहता है, वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। और अपनी लाखों की जायदाद, सोना चांदी नकदी सब कुछ सहज रूप से छोड़कर साहनी अंत में शरणार्थी शिविर में चली जाती है। विभाजन के समय मानवीय संबंधों में जो आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहा था, उसे इस कहानी में रेखांकित किया गया। मतलब लोगों के जो संबंध थे वो बदल गए विभाजन के समय। भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ, उसमें लोगों के संबंध पूरी तरीके से बदल गए। केवल राज ही पलट नहीं रहे थे, मानवीय संबंधों के सिक्के भी बदल रहे थे। साहनी को इस बात का दुख है कि मानवीय संबंध निरर्थक होते जा रहे हैं। जिन्हें हम अपना समझते थे, अपने पड़ोसी, वो एक दूसरे को मार काट रहे थे। क्यों? क्योंकि देश विभाजित हो गया, दंगे की आग में पूरा देश झुलस रहा था। और वही मार्मिक चित्रण इस कहानी में दर्शाया गया है। साहनी बिना कुछ लिए अपनी सारी संपत्ति छोड़कर निकल जाती है, मजबूर होती है। कहाँ जाती है? शरणार्थी शिविर में। एक जिसके पास जो मालकिन थी, खेतों की मालकिन, कुओं की मालकिन, आज दर दर भटकने के लिए विवश है। क्यों? क्योंकि देश बट गया, सिक्का बदल गया। इस कहानी में अंतर्द्वंद, करुणा, प्रेम, व्यंग का मार्मिक संयोजन है। सिक्का बदल गया को कहा कृष्णा सोबती ने इस तरह से गढ़ा है कि विभाजित देश का वातावरण जीवंत तो हो उठा है।
कहानी की हृदय स्पर्शी बनाने में इसके शिल्प की भी भूमिका है। इस कहानी में विभाजन की पीड़ा को अत्यंत सशक्त रूप में प्रस्तुत किया है। ये प्रस्तुतिकरण इतना सशक्त है कि साहनी और उसके गांव के लोग हमारी स्मृति पर छा जाते हैं और हमें विभाजन के संबंध में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी में वर्णन विचार एवं भावों का अनूठा संगम है। इसके परिणाम स्वरूप पाठक की विभाजन के समय के वातावरण का एहसास हो जाता है। मतलब ये जो कहानी है उस समय के वातावरण को, कि कैसा माहौल था, कितना ज्यादा तनावपूर्ण वातावरण रहा होगा कि एक व्यक्ति को अपना ही घर और संपत्ति छोड़कर जाने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि उसके आगे पीछे एक भी पुरुष नहीं है जिसे उसने पुत्र के रूप में स्नेह किया, उसने ही धोखा दिया। ये अलग बात है कि उसका अंत में हृदय परिवर्तन होता है। इसके साथ ही विभाजन की पीड़ा झेल रहे लोगों की मनोस्थिति का अंकन भी होता है। लेखिका ने पात्रों के हाव भाव के माध्यम से ही बहुत सी बातों को कह दिया अथवा स्थिति से अवगत करा दिया। विस्मय, विद्रोह, व्यंग और पीड़ा को बहुत कम शब्दों में व्यक्त किया गया है। कृष्णा सौबधी की कहानी को एकदम स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत करने में सफल रही। तो कुल मिलाकर आज हमने कृष्णा सौबधी की जो कहानी है सिक्का बदल गया, इस पर विस्तृत चर्चा की। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इस कहानी से संबंधित MCQ लेकर आऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।